तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे राइट एट्रियम, इट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स। तो आपको एग्जाम में हार्ट में से ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। कौन से? 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। और उस 4 में से भी अगर सबसे ज़्यादा किसी के पूछने की पॉसिबिलिटी हो वो राइट एट्रियम है, तो सबसे पहले हम वही देखेंगे। तो कोई भी आप चैम्बर लिखे, अभी हम लिख रहे हैं राइट एट्रियम, तो कोई भी आप चैम्बर लिखे तो सबसे पहले उसमें क्या लिखना? तो सबसे पहले उसमें कौन सा ब्लड आता है, ओके, कौन सा ब्लड आता है, इज इट डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड, वो लिखना है। दूसरा, वो ब्लड कहाँ से आता है, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर ब्लड लाता है, कोई आर्टरी लाती है, कोई वेन लाती है, या कोई दूसरा चैम्बर लाता है, ओके। फिर तीसरी चीज़ लिखनी है, अगर वहाँ पे कोई वाल्व है, ओके, जहाँ से ब्लड आता है ये चैम्बर में, बीच में कोई वाल्व है तो ये उसका नाम लिखना है। फिर वो ब्लड कहाँ जाता है, कोई चैम्बर में जाता है, कोई आर्टरी, कोई वेन में जाता है, वो चीज़ लिखनी है। और उन दोनों के बीच में भी अगर कोई वाल्व है जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है तो वो लिखना है। तो सबसे पहले हम वो देखेंगे राइट एट्रियम में। तो कहाँ से ब्लड आता है? तो एसवीसी और आईवीसी, मतलब सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से, मतलब पूरी बॉडी में से ब्लड आता है। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड, ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। फिर वो ब्लड कहाँ जाता है? राइट एट्रियम में से जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल में जब जाता है तब बीच में एक वाल्व पड़ता है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पीड वाल्व, ओके, ट्राइकस्पीड वाल्व। तो ये सब चीज़ें लिखनी है आपको। उसके बाद ये जो चैम्बर है वो हार्ट की कौन सी सरफेस और बॉर्डर फॉर्म करता है, ये चीज़ लिखनी है। तो उसके लिए आपको ये चीज़ याद रख लेनी है जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में फिगर के थ्रू समझाई थी, ये सारी चीज़। तो अभी हम राइट एट्रियम देखते हैं। तो यहाँ पे है राइट एट्रियम, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो आपको लिख देना है कि हार्ट में कौन कौन सी सरफेस और बॉर्डर फॉर्म करना है। तो वो बेस फॉर्म करता है, फिर एंटीरियर सरफेस या फिर स्टर्नोकोस्टल सरफेस फॉर्म करता है, उसके बाद राइट बॉर्डर फॉर्म करता है, और उसके बाद अपर बॉर्डर फॉर्म करता है, जिसमें 2 में पार्ट ऑफ द बेस और पार्ट ऑफ द अपर बॉर्डर, ओके। तो ये चीज़ आपको लिख देनी है। तो अभी हम उसकी प्रॉपर फिगर देखेंगे। तो ये है, ये देखो एसवीसी और आईवीसी दोनों राइट एट्रियम में खुल रही है। राइट एट्रियम एलोंगेटेड है, ओके, और दोनों एसवीसी और आईवीसी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें आ रहा है, जिसमें से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, ओके, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब उसके इंटरनल फीचर्स देखेंगे। तो इंटरनल फीचर्स में देखो, ऐसे अगर राइट एट्रियम को डिसेक्ट करके खोल दे तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको। तो ये स्मूथ रफ एंटीरियर पार्ट है और ये स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट है, रफ एंटीरियर, स्मूथ पोस्टीरियर। तो ये रफ क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे देखो मस्कुलर रिजिज है, जो आपको कॉम्ब जैसी फील, जो कंघी होती है उस टाइप का फील होगा, वो मसल्स की बनी होगी, जिसे बोलते हैं मस्क्यूलाई पेक्टिनाटी, ओके, मस्क्यूलाई पेक्टिनाटी। तो इसी स्ट्रक्चर की वजह से ये रफ होता है, ओके। तो रफ पोस्टीरियर सरफेस है और उसको बोलते हैं रफ एंटीरियर सरफेस, और उसको बोलते हैं मस्क्यूलाई पेक्टिनाटी। और ये जो स्ट्रक्चर है वो स्मूथ पोस्टीरियर सरफेस है, जिसमें ये जो चीज़ है वो है फोसा ओवालिस। ये फोसा ओवालिस खड्डा जैसा फील होता है, जो पहले फोरामेन ओवेल था। जब वो ये हार्ट फीटस में था तब यहाँ पे फोरामेन था, मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जगह थी, जो अब भर चुकी है, जो बन चुका है फोसा ओवालिस। ये है कोरोनरी साइनस, जहाँ से कोरोनरी आर्टरीज आपकी डेवलप होती है। और एक चीज़ की बात करें तो हाँ, राइट एट्रियम में से जाता है राइट वेंट्रिकल में थ्रू ट्राइकस्पीड वाल्व, ये हम बोल चुके हैं। और हाँ, राइट एट्रियम के अपर साइड में, मतलब बाहर अपर साइड में, यहाँ पे ऐसे नोड होता है, ओके, साइनोएट्रियल नोड। तो ये नोड का क्या काम है? तो यही नोड है जो इम्पल्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट जो होती है ना, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो इसकी वजह से होता है। यहाँ से दूसरे नोड्स में जाता है, फिर पर्किंजे फाइबर्स, बंडल ऑफ हिज, वो सब आपको कंडक्शन सिस्टम में आएगा। तो यहाँ से वो इम्पल्स क्रिएट होता है, जो इसीलिए उसको हार्ट की बैटरी भी बोलते हैं, ओके, या फिर पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं, जिसको ऐसे नोड बोला जाता है। तो वो राइट एट्रियम पे अटैच हुआ होता है। और एक चीज़, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ग्रूव जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे सबक्लेवियन ग्रूव होता है, आपने क्लेविकल में देखा था, वैसे ही आपको डिस्टिंक्ट ग्रूव एक फील होता है, जिसकी वजह से आप पता लगा सकता है कि ये दोनों के बीच की
जगह है, तो उसको बोलते हैं राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। वैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो ग्रूव होता है उसे बोलते हैं लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। वैसे ही राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो ग्रूव होता है उसको बोलते हैं एट्रियल ग्रूव। और एक चीज़, हाँ एक मेन चीज़ है, यहाँ पे जो ये जो मस्कुलर रीज है, ओके, यहाँ पे पूरा ग्रूव एक क्रिएट होता है, मतलब यही ओरिजिन होता है जिसको बोला जाता है क्रिस्टा टर्मिनालिस। ये याद रखना है आपको, ये लिखना है क्रिस्टा टर्मिनालिस। और ये क्रिस्टा टर्मिनालिस की वजह से यह बाहर भी ग्रूव जैसा डेवलप होता है जिसको बोला जाता है सल्कस टर्मिनालिस। ओके, अंदर का वाले ग्रूव का नाम है क्रिस्टा टर्मिनालिस और बाहर वाले ग्रूव का नाम है सल्कस टर्मिनालिस। और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में वॉल होती है जिसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। वहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं होती, इंटर एट्रियल सेप्टम। और वो इंटर एट्रियल सेप्टम एक वॉल जैसा होता है या फिर कर्टेन जैसा होता है ताकि ब्लड, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम का ब्लड एक दूसरे से मिक्स नहीं हो। और लास्ट चीज़, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ब्लड जाता है वो एक ओपनिंग के थ्रू जाता है, एक ओपनिंग के थ्रू। उस ओपनिंग का नाम है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस। ओरिफिस का मतलब होता है ओपनिंग, या फिर आप सीधे लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं होल होता है। मतलब एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाने के लिए जैसे डोर होता है वैसे ही यहाँ पे एक डोर होता है। सिर्फ अलग चीज़ ये होती है, ये डोर वाल से गार्डेड होता है। यहाँ पे होता है ट्राइकस्पीड वाल। ओके, ट्राइकस्पीड वाल, ये वाल का क्या काम है, राइट वेंट्रिकल में से राइट एट्रियम में ब्लड जाते रोकता है, मतलब ब्लड का बैक फ्लो प्रिवेंट करता है। ओके, तो ये आपका हो गया राइट एट्रियम।